बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अवगुण तब आजमाइए जब गुण न पूछे कोई। अब यहाँ पर यूरोप में स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, फ्रांस क्या युद्ध में कूदने वाला है। और अगर फ्रांस युद्ध में कूदता है तो समझ लीजिए कि ये विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि कुछ तो बड़ा जरूर होने वाला है यूरोप में। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं इसे अफ्रीका से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। जहां एक तरफ ये सारी चीजें चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर में ये कार उतरकर क्या कर रहे हैं, पाक को हैरान कर दिया इन कारों ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर दो देश देख रहे हैं, एक है रूस और दूसरा है फ्रांस। अगर इतिहास की बात करें तो इन दोनों का एक पुराना इतिहास रहा है। हालांकि उस इतिहास में दोस्ती कम और दुश्मनी ज़्यादा रहा है। एक समय था जब नेपोलियन ने हमला किया था रूस के ऊपर और तब रूसी सेना पीछे हटती चली गई थी। नेपोलियन की सेना को शुरुआती दौर में खूब बढ़त मिली थी और तब रूसी सेना से सवाल किया गया था कि किसका इंतजार कर रहे हो, यहाँ तो आप काफी सारा इलाका हारते जा रहे हो नेपोलियन के हाथों। और नेपोलियन ने कुछ हद तक क्रूरता भी दिखलाई थी, कई सारे जगहों में आग भी लगाना शुरू कर दिया था। तो उस समय रूसी सेना ने जवाब दिया था, हम कैप्टन विंटर का इंतजार कर रहे हैं। अब ये कौन है कैप्टन विंटर? तो कैप्टन विंटर आए और इस विंटर में नेपोलियन के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। जैसे ही रूस में बहुत ज़्यादा बर्फ गिरनी शुरू हुई, उल्टा हावी पड़ गया रूसी सेना और कई जगह पे फंस गए नेपोलियन की सेना और उसके कर्नल। काफी बड़ी संख्या में नेपोलियन सेना को क्षति उठानी पड़ी। अब इसी बात को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोहराया है और कहा है कि फ्रांस अगर ऐसा कुछ सोच भी रहा है तो उसका हश्र नेपोलियन वाला होगा। अब फ्रांस ने हाल फिलहाल में एक बयान दिया और इस बयान में कहा कि यूरोप को वॉर में उतरना पड़ सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी दो पक्ष और दो राय हैं। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख रहे हैं, रूस ने भी इस बात को कंफर्म किया कि यहाँ पर फ्रांस का जो इंटेंशन है, एक ग्रुप बनाकर, अकेले नहीं, एक ग्रुप बनाकर सेना को यूक्रेन में उतारना, और ये एक बहुत ही डेंजरस कदम होगा, खतरनाक कदम होगा। अब कमाल की बात नहीं है, स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए फ्रांस यहाँ पर पहुंचा था राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने। वही फ्रांस अब यहाँ पर वॉर की बात कर रहा है। हालांकि फ्रांस की तरफ से कई तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। रॉयटर्स की एक खबर देख सकते हैं, फ्रांस के मैक्रोन कह रहे हैं कि यूरोप को तैयार रहना चाहिए अगर रूस आगे बढ़ता है। और उसके बाद फ्रांस 24 की अगर रिपोर्ट देखें तो यहाँ राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर यूक्रेन हार जाता है और रूस जीत जाता है तो अगला नंबर यूरोप का हो सकता है और यूरोप की सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। ये बात कहना है फ्रांस के राष्ट्रपति का। तो वहीं रूस का क्या कहना है? रूस ये कह रहा है कि दरअसल यहाँ पर फ्रांस हमसे अफ्रीका का बदला लेना चाहता है। नाइजर में उसकी सेना बाहर हुई थी और नाइजर का बदला लेना चाहता है हमसे, क्योंकि हमारा प्रभाव नाइजर में ज़्यादा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, कहा जा रहा है क्या नाइजर का रिवेंज लेना चाह रहे हैं या फिर नेपोलियन वाली गलती करना चाह रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। खैर, अब यहाँ पर नाइजर की क्या कहानी है ये हमने आपको पहले भी बताई है, पर भारत के लिए ये दुविधा वाली बात हो जाएगी। रूस भी भारत का मित्र है, फ्रांस भी भारत का मित्र है और दोनों ही हमारे डिफेंस पार्टनर हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ऐसे में अगर यहाँ युद्ध शुरू होता है तो फिर भारत के लिए मुश्किल होगी कि भारत किसके तरफ आकर खड़ा होगा और किस तरीके से इस युद्ध को होने से रोकेगा। खैर, अब ये तो चैलेंज है, आने वाले समय में पता चलेगा कि इसका क्या रिजल्ट होता है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को उम्मीद थी
कि धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग सरकार के खिलाफ उबल पड़ेंगे। पाकिस्तान ने तो खूब भड़काने की कोशिश भी की, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके उलट कश्मीर के लोगों का रिश्ता नई दिल्ली के साथ और मजबूत हुआ है। ये संभव हुआ है मोदी सरकार की नीतियों के कारण, ऐसा माना जा रहा है, जिसके कारण दिल्ली ने कश्मीरियों का दिल जीतने का प्रमुख लक्ष्य बनाया है। ऐसा मानना है पाकिस्तान के एक्सपर्ट का, जो जम्मू कश्मीर में पहली फार्मूला 4 कार रेस को देखकर हैरान हो गए हैं। पाकिस्तान के रक्षा एक्सपर्ट कमर चीमा ने अपने एक ब्लॉग में इस कार रेस के बहाने कश्मीर की तरक्की की चर्चा की है। चीमा ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुए पहली फार्मूला 4 रेस का जिक्र किया, जिसमें कश्मीरियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चीमा ने कहा कि लोगों का इसमें भाग लेना बताता है कि लोग इसका आनंद ले रहे हैं। चीमा ने विकास का जिक्र करते हुए कहा कि डल के इलाके को इस तरह से विकसित किया गया है कि ये स्विट्जरलैंड हो। ऐसा लगता है जैसे जिनेवा की कोई जगह हो। एक तरफ भारत ने राजनीतिक, संवैधानिक, कानूनी और संस्थागत तरीके से ये साबित किया है कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा द्विपक्षीय नहीं है, भारत का अपना मामला है। उन्होंने आगे कहा कि अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर गए थे, जहां उन्होंने एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, बल्कि ये बताया कि उनकी योजनाएं कश्मीरियों के लिए क्या क्या है। चीमा ने सवाल उठाया कि पाकिस्तान ऐसा कुछ करने की सोच सकता है। क्या हम भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में ऐसी कोई रेस का आयोजन करा सकते हैं? आखिर कब तक हम विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे? हम भी तो उन्हें कुछ दें। भारत में हुए फार्मूला 4 रेस ने कश्मीर के लोगों के लिए उम्मीद जताई है। ऐसे आयोजन बताते हैं कि हमको ये सब चाहिए, क्या करेंगे हम आज़ादी लेकर? हम किसी के प्रोपेगेंडा में फंसकर लड़ाई लड़ते रहेंगे? भारत ये बता रहा है कि उसके हिस्से में जो जम्मू कश्मीर है उसमें उम्मीद है, और पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर अब महत्व नहीं रखता है। कमर चीमा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खाड़ी देशों से खूब पैसा भारत में आ रहा है। हाल ही में यूएई की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एमआर ग्रुप ने $6 करोड़ के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। क्या ये सब दुबई के शासक मोहम्मद बिन जायद की मर्जी के बिना हुआ है? क्या पाकिस्तान के हुक्मरान मोहम्मद बिन जायद से पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी तब जब भारत ने कश्मीर से धारा 370 हटा दिया है। कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान को अब कश्मीर के मुद्दे से आगे बढ़ने की जरूरत है। कमर चीमा ने पाकिस्तान को कश्मीर का मुद्दा छोड़ने की वजह भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान का एक दृष्टिकोण है, एक नजरिया कश्मीरियों और भारत का भी है। मुझे लगता है कि भारत का नजरिया कश्मीरियों का नजरिया काफी करीब आता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दुनिया इस मामले में चुप है। पाकिस्तान के दोस्त भी कहते हैं कि छोड़ो कश्मीर को और आगे की बात करो। इसलिए ये समझने की जरूरत है कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि बंद कमरे के अंदर हुक्मरान मानते हैं कि अब ये मुद्दा कमजोर पड़ गया है, लेकिन सामने आकर कहने से डरने लगते हैं। खैर, इस वीडियो को देख सकते हैं आप। ये सचमुच में एक बहुत ही बढ़िया वाला काम हुआ है श्रीनगर में, और लोग यहाँ पर इसे एंजॉय करते हुए देख रहे हैं। वैसे ये भारत के लिए भी बहुत अच्छा है, भारत की नीतियों के लिए भी बहुत अच्छा है। वैसे आपको क्या लगता है इस मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।